गांव में अक्सर ऐसा होता है कि शादी ब्याह के सीजन में अगर किसी के दरवाजे पर खुद कोई रिश्ता चल कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तेदार होते हैं अगल बगल के, वह लोग खुद ब खुद उस रिश्ते को तोड़वाने के लिए वह लोग नहीं चाहते हैं कि इस घर में कोई अच्छा सा रिश्ता आए, चाहे वो लड़का को चाहे वो लड़की का हो। इस वजह से कई हमारे जो गांव में दर्द याद होते हैं वह लोग खुद ब खुद कहीं ना कहीं झूठ बोलकर उस शादी को तोड़वाना चाहते हैं। और बहुत सारे घरों में ये सब होता भी है कि अगर लड़के लड़की का रिश्ता कहीं जुड़े या कि कोई आए उनके दरवाजे तो यह लोग झूठ सच बोलकर उस रिश्ते को तोड़वा देते हैं, या फिर यह लोग नहीं चाहते हैं कि वह रिश्ता जुड़े। ऐसा ही एक हुआ है इस लड़की के साथ जिसका नाम साधना कुमारी है और यह 19 साल की है। इसका शादी होने वाला था 29 अप्रैल को। तभी इसके चचेरे भाई ने खुद कुछ ऐसा किया कि इससे ही जयमाला होने वाला था स्टेज पर, उस टाइम लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं उस लड़की पर क्या बीती होगी और उस परिवार वालों पर क्या बीती होगी जिस लड़की की बारात वापस चली गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है 29 अप्रैल की और यह कहानी है जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना के क्षेत्र है वसीदपुर गाँव। यहाँ की यह कहानी है जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है विनोद कुमार, उनकी एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 19 साल की है और उसका नाम साधना है। विनोद कुमार अपनी बेटी का रिश्ता एक परिवार में करते हैं जिसमें कि जगदम्बा बिंद उस व्यक्ति का नाम रहता है और उसका लड़का रहता है रंजीत कुमार बिंद। इनके जगदम्बा के घर में विनोद कुमार अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं और उनकी शादी जो है 29 अप्रैल को 2024 में होने वाली रहती है। तभी 29 अप्रैल को इधर बारात की सारी तैयारियां हो चुकी रहती हैं और दुल्हन भी सज कर तैयार हो जाती है। इधर जगदम्बा बिंद जो है अपने बेटे रंजीत कुमार बिंद का बारात धूमधाम से बाजे के साथ लेकर विनोद कुमार के दरवाजे पहुंचते हैं, जो कि यह लोग आजमगढ़ के निवासी थे और यह अपने घर से ही बारात लेकर निकले और जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना के क्षेत्र में वसीदपुरा गांव में जहां विनोद कुमार का अपना घर था वहां यह बारात लेकर चल पड़ते हैं। तभी बारात जैसे ही दरवाजे पहुंचती है, बारातियों का स्वागत किया जाता है और बारातियों को पानी पिलाने के लिए बैठा दिया जाता है। सब कुछ अच्छे से बीत रहा होता है। इधर दुल्हन भी अपने कमरे में तैयार थी। सब कुछ रस्म के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही बारात आया, द्वार पूजा हुआ, उसके बाद सारे बारातियों को पानी पिलाने के लिए बैठा दिया गया। विनोद कुमार जो है लड़की के पिता चारों तरफ देखते रहे कहीं उनकी स्वागत में कुछ कमी तो नहीं रह गई। तभी वह जाते हैं जगदम्बा बिंद के पास, जो कि लड़की का पिता था। उसके पास जाकर यह बातचीत करते हैं और बैठे रहते हैं। तभी इनके घर में देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही भीड़ मौजूद है। तभी लड़के का पिता पूछता है कि वहाँ किस बात का भीड़ लगा है। तभी विनोद कुमार जो है कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और जब ये लोग जाकर देखते हैं कि पूरी भीड़ इकट्ठा इसलिए हुई है क्योंकि ऐसे ही वरमाला का वक्त होता है, दुल्हन स्टेज पर आने ही वाली रहती है कि ठीक उसी समय वह लड़का जो था रंजीत कुमार, वह शादी करने से इनकार कर देता है। इस बीच दुल्हन से वह मुलाकात भी करता है, कुछ आपस में बातचीत करता है और फिर शादी से इनकार कर देता है। इस बात का पता नहीं लग पाता है कि आखिर अचानक हुआ क्या कि रंजीत ने शादी से मना कर दिया। इधर साधना से बातचीत करने के बाद भी रंजीत शादी के लिए नहीं तैयार होता है। तब दोनों के पिता विनोद कुमार और जगदम्बा बिंद पहुंचते हैं वहां जहां की भीड़ इकट्ठा हुआ था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं और पूरी बातचीत की जाती है, तब रंजीत कुमार यह बताता है कि लड़की का जो चचेरा भाई था उसके चाचा का बेटा था और वह लड़की
का कुछ फ़ोटोज़ जो था अपने फ़ोन में कैद करके रखा था पहले से, और वह फ़ोटो ले जाकर वह रंजीत कुमार को दिखा देता है। वरमाला से कुछ देर पहले ही उसका चचेरा भाई जो है लड़के को कुछ ऐसा फ़ोटो जब दिखा देता है, इस वजह से वह रंजीत कुमार शादी से इनकार कर देता है। इसके बाद बहुत बातचीत करने के बाद साधना से जब वह बातचीत करता है, उसके बाद दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। तो एक बार लड़का समझ भी जाता है और लड़का शादी करने के लिए हामी भी भर देता है। लेकिन इसमें फिर सवाल यह होता है कि वह साधना जो थी वह अचानक शादी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह कहती है कि जब एक बार किसी रिश्ते में दरार पड़ जाए तो वह रिश्ता कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता। इसलिए जब रंजीत कुमार शादी के लिए मान जाता है, तब साधना खुद ब खुद अपने साइड से इनकार कर देती है। और जब रंजीत कुमार का यह बात सबके सामने आता है कि किसने लड़की का वैसा फ़ोटो तुम्हें दिखाया, तब मालूम पड़ा कि दुल्हन का चचेरा भाई ही था जो लड़के को जाकर कुछ गलत फ़ोटो दिखाया। लेकिन उस फ़ोटो में जो साधना थी एक लड़के की गोद में थी, और यह फ़ोटो देखते ही रंजीत कुमार को गुस्सा आ गया और लड़की के कैरेक्टर पर शक करने लगा। और रंजीत कुमार कहने लगा कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, और इसलिए वह साधना से भी कमरे में मिला और उससे अकेले में कुछ बातचीत की। इधर साधना जो है कोई भी सफाई नहीं दी कि इस फ़ोटो में वह है या नहीं। उसने अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम के खिलाफ कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं समझी, और उसने खुद अपने साइड से अब इस शादी से इनकार कर दिया, जिसमें कि विनोद कुमार और जगदम्बा बिंद यह दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं और 21 घंटे तक बातचीत होता है। तब 21 घंटे की इस मीटिंग और मशक्क़त के बाद दोनों पक्षों में यह सामने आता है फैसला कि जितना भी लड़की के बारात के स्वागत में खर्च हुआ था 4.5 लाख रुपया, वह लड़की का पिता विनोद कुमार की मांग थी कि 4.5 लाख रुपया उनका पूरा खर्च उन्हें वापस कर दिया जाए और वह बारात लेकर जा सकते हैं। इस मौके से दुल्हन का भाई जो था वह फरार हो चुका था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, और वह लड़के को स्टेज पर फ़ोटो दिखाकर उसी टाइम फरार हो चुका था। पूरे गांव वाले और घर वाले काफ़ी गुस्से में थे इस वजह से, क्योंकि बारात वापस जाने वाली थी, उनकी लड़की की भी बदनामी होती, गांव वालों की भी होती। इस वजह से जब पूरे घर वाले और गांव वाले मिलकर ढूंढते हैं तो वह लड़का पकड़ा जाता है, और फिर सबके बीच बैठकर सफाई भी देता है, और उसने कहा कि वह जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन इधर ना ही साधना इस शादी के लिए अब हामी भर रही थी और ना ही रंजीत कुमार। एक बार तो वह मान भी गया था, लेकिन अब साधना जब खुद इनकार कर रही थी तो रंजीत कुमार का भी मन नहीं है, क्योंकि एक बार अगर किसी के ऊपर से विश्वास हट जाए तो दोबारा विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से रंजीत कुमार जो है सबके सामने बैठकर यह सफाई देता है कि अब हम दोनों की शादी न हो, उसी में भलाई है, और वह खुशी खुशी 4.5 लाख रुपया इन लोगों को जुर्माना भरता है जो कि इन लोगों का खर्च हुआ था, और वह यह पैसे देकर बारात वापस लेकर चला जाता है। उसमें उसके पिता जगदम्बा बिंद कोई भी बात नहीं करते और ना ही विनोद कुमार, क्योंकि यह दोनों फैसला जो था क्योंकि यह पूरा फैसला जो था लड़के लड़की का था, इसलिए इसमें दोनों परिवार वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे, और यह लोग बिना झगड़ा किए आपस में बैठकर राय सलाह के साथ जो है ये इस फैसले पर यह लोग मंजूरी दे दिए थे। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।